हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, जहां अनेकों प्रकार के फसलों का उत्पादन कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपने उत्पादन को पहुंचाते हैं। खासकर बिहार की अगर बात करें तो हमारे यहाँ का मखाना विश्व भर में सबसे बेहतरीन माना जाता है। लीची, कतरनी चावल, शहद आदि कई उत्पाद में बिहार अव्वल है, लेकिन बेहतर बाजार और उचित मूल्य के साथ व्यापक खरीदारी का घोर अभाव है। सोमवार को पटना के ज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय फूड प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान पहुंचे और सैकड़ों फूड प्रदर्शनी का निरीक्षण कर जरूरी बात बायर सेलर के साथ साझा किया। जब मैं एक विकसित बिहार की कल्पना को प्रदेश के सामने रखता था, उस वक्त भी मैंने निरंतरता में जिक्र किया कि किस तरीके से प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग एक अहम भूमिका निभाएगा आने वाले दिनों में, जब हम बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में गिनेंगे। यहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ जुड़ी हुई है, पर ज़रूरी है कि उनके उस उत्पादन को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक लेकर जा सकें। वो व्यवस्था हम लोग तैयार करके दे पाएँ ताकि वो लोग जो किसानी के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं, उनको वो व्यवस्था हम लोग तैयार करके दे सकें ताकि आने वाले दिनों में वो अपने उत्पादन का लाभ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के माध्यम से वो ले सकें। आज की तारीख में हकीकत है कि देश में ही नहीं, दुनिया में प्रोसेसिंग सेक्टर की अनंत संभावनाएं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ न सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण का मंत्री होने के नाते मैं, ना सिर्फ मेरा विभाग, बल्कि हर वो स्टेक होल्डर जो प्रसंस्करण के साथ जुड़ा हुआ है, एक ईमानदार भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में हम लोग ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। उस संभावना को बस हमें निखारने की जरूरत है, उसे व्यवस्थित करने की जरूरत है। शहद है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन के लिए है, और इस शहद के बारे में जानते हैं। ज्ञान भवन में जो स्टॉल लगा है, चूँकि आज चिराग पासवान भी यहाँ पहुँचे थे या कृषि मंत्री विजय सिन्हा थे, ये तमाम लोग अब क्या यहाँ के जो विक्रेता या खरीदार हैं उनको क्या संदेश देंगे, क्या मदद करेंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। पहले हम ये क्रय विक्रेता जो दुकानदार हैं इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि रंजन दांगी हुआ, मैं बिहटा के रहने वाला हूँ। जी, शहद उत्पादन करते हैं हम लोग। खुद का हमारा फार्म है जो कि पटना में इकलौता सबसे बड़ा फार्म हमारे पास है। MOFPI की तरफ से हमको एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए मिला है, जिससे सरकार का बहुत हेल्प रहा कि आज हम लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं। और पटना में नंबर 1 मतलब जिला स्तरीय शहद हमारा है। प्रोसेसिंग प्लांट में पटना में फर्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे हम लोग उत्पादन भी हमारा स्वयं का है, जैसे किसी से लेके थर्ड पार्टी पैकेजिंग हम लोग नहीं करते हैं। और इस बिज़नेस में हमारे मदर, फादर और हम 3 लोग मिलकर इसको हैंडल कर रहे हैं, जो कि ये मेरा हमारा फैमिलियर बिजनेस है। तो इसकी जो उत्पादन करते हैं वो कौन सा, वो बक्सा वाला? हाँ जी, बक्सा से ही पालन किया जाता है, वो उसी से हम लोग उत्पादन करते हैं। बक्सा को हम लोग हर एक सीज़न के हिसाब से अलग अलग जगहों पे माइग्रेट करते रहते हैं। जैसे कुछ बिहार में जगह हो गया, कुछ झारखंड में हो गया। तो झारखंड से करंज का, तुलसी का, जामुन का, ऐसे झारखंड से कलेक्ट करते हैं। बिहार से हम लोग सरसों का, सहजन का कलेक्ट करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं क्वालिटी का? मापक क्या रहता है? मापक हमारा स्वयं का शहद उत्पादन किया हुआ है, तो हम लोग जो भी कस्टमर को खिलाना चाहते हैं वो बेहतरीन चीज़ खिलाना चाहते हैं, ताकि इसमें ना कोई मिलावट करते हैं। इसलिए जितना उत्पादन करते हैं बस खुद ही हम लोग अपना पटना में प्रॉपर पूरा इसका वो करते हैं। आप इनके पिताजी हैं? जी। हाँ। आप कितने दिन से ये बिजनेस करते हैं घर पे? हम अपना करते हुए तो 35 साल हो गया। पहले तो इतने बड़े बाजार नहीं थे। पहले तो हम सचिवालय गेट और दरोगा स्मारक के पास बोरा बिछा के मधु बेचते थे और उसी पे रखते थे। तो पेड़ पर से काटने वाला मधु? नहीं, प्रोडक्ट वाला, बक्सा वाला मधु। हाँ, और उसके बाद हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया। शुद्धता की गारंटी और विश्वास कस्टमर को कैसे देते हैं? शुद्धता की गारंटी ये है कि कुछ लोकल जो माप है इसका, उसे लोग विश्वास करते हैं। जैसे इसमें होता है चिकनापन, मधु बहुत चिकना होता है, और उसमें क्यों चिकना होता है कि इसमें वैक्स का मात्रा रहता है, और वैक्स जो ही मिला हुआ रहेगा किसी चीज़ में तो बहुत जल्दी टघड़ जाएगा, कपड़े पर से सटेगा नहीं कपड़ा पे।
इससे सोचता है कि इसकी जांच की जाती है कि वैक्सीन में होता है। इसकी जो फार्मिंग करते हैं, बनाते हैं, तो इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं? कुछ नहीं मिक्स किया जाता है, जो नेचुरल बॉक्स से आया उसी को बस छान के अच्छे से पैक कर दिया। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, ये तमाम जो ज़िले हैं ये मखाना के लिए प्रचलित रहते हैं। अब मखाना पौष्टिक से भरपूर होती है, आप देख सकते हैं। और इस मखाना को लेकर के जो यहाँ स्टॉल्स देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता का, इस स्टॉल पर जो लोग हैं हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से आए सर। क्या नाम है? सुमित शर्मा। रोहित शर्मा। ये आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया है? यस सर, हम लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। हम लोग का पूर्णिया में पूरा सेटअप है। हम लोग कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को, और हमारा खुद का पैकेजिंग भी है। हमारा ये रॉ मखाने का है। हम लोग फ्लेवर भी सप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल भी लगा के देते हैं। किस तरह के फ्लेवर आप लोग बेचते हैं? डिफरेंट फ्लेवर है सर। पेरी पेरी है, मसाला है, पुदीना है, सॉल्ट एंड पेपर है। जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्लेवर बना देते हैं। आप पूर्णिया ऐसे शहर में अगर आप देखा जाए तो सीमांचल का एरिया बहुत प्रसिद्ध रहा है मखाना को लेकर के, जबकि मिथिला का ही क्षेत्र है सीमांचल से लेकर के और सीतामढ़ी तक, वहाँ बहुत बड़े स्तर पर इसकी उद्योग किया जाता है। तो क्या लग रहा है कि जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन हो पा रहा है या और बढ़ना चाहिए? क्वालिटी सर पूरा मेंटेन हो रहा है, और आज के डेट में मखाने का हब पूर्णिया बन गया है। हरदा मार्केट ऐसा है जहाँ पे अभी फॉरेन से भी डायरेक्ट बायर आते हैं और वहाँ डील होती है। मखाने में देखा जाए ना तो जो हब है ना वो पूर्णिया हो चुका है। कितनी क्वालिटी आप लोग इसमें से निकालते हैं? डिफरेंट क्वालिटी होती है सर। ऐसे समझिए तो 25-30 क्वालिटी बन जाती है, साइज के बेसिस पे, फिर उसके सफाई के बेसिस पे, फिर कुछ मिक्सिंग के बेसिस पे। अगर रॉ मखाने में बात करें तो mm के अकॉर्डिंग समझिए 9 mm से लेके 24 mm तक का माल आता है। तो उसमें जितना छोटा माल बड़ा, ऐसे बहुत सारी क्वालिटी बनती है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये आपका 6 सूते का माल है, ये फिर आपका 5+ का नॉर्मल माल है, फिर हैंडपिक माल है। 600 रुपये 500 नो किलो के हिसाब से? नो सर, ये क्वालिटी मैंने बताया है। अच्छा, क्वालिटी बताया। हाँ। सबसे सुपर क्वालिटी आपके यहाँ कैसे मिलता है? ये सर 1450 का मटेरियल है, सबसे सुपर क्वालिटी। ये है 19 mm प्लस का माल है ये। मेरा नाम संजीव गुप्ता है, मैं सिलाव के रहने वाले हूँ। और ये खाजा जो है कालीसा के फॉर्म जो है 200 साल से ऊपर हो गया। 5वां पीढ़ी में हम लोग हैं, और ये खाजा को एक्सपोर्ट भी करते हैं पूरे विश्व में। अमेरिका, लंदन, दुबई और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में, पूरी इंडिया भेजते हैं खाजा को। और ये खाजा खासे से मुँह में लिए अपने आप गायब हो जाएगा। सिलाव का खाजा का ही खासे से इसको केंद्र से GI टैग भी मुझे मिला है। अच्छा, इसका अगर खुदरा मार्केट में कैसे रेट से मिलता है? खुदरा मार्केट में आपको 250 से चालू होता है। 250 लेके 300 रुपये किलो गुड़ का नया खाया सेटअप किए हैं। गुड़ का खाया, चॉकलेट खाया, मैंगो खाया, पाइनएप्पल खाया, सब चालू करती है खाया को। अच्छा, एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि सिलाव जब भी जाते हैं तो हर जगह कालीसा तो कंफ्यूजन हो जाता है। नाम तो मेरा बदलाव। आपका जो पुरानी दुकान है तो कैसे वो समझ पाए कि ये ओरिजिनल? मेरा पुरानी दुकान का इंटरनेशनल कालीसा जो लिखा हुआ राष्ट्रपति बोर्ड मिला है, वो नीचे बोर्ड में लिखा हुआ। बाकी जय माँ काली, माँ खाली, क्वालिटी तब कुछ नकल कर देगा, क्वालिटी कहाँ से नकल कर पाएगा? वैसे पटना भी मेरा नाम को बदलाव किया है, पटना भी नाम लिखता है, लिखने से क्या होगा? इस स्वाद कहाँ से दे पाएगा? वही तो आपसे जानना। इसको जहाँ जाएंगे इंटरनेशनल कालीसा के नाम से हम फेमस है। बस राष्ट्रपति बोर्ड भी लाए की दुकान में लिखा हुआ, और किसी दुकान में लिखा आएगा। एक नया ब्रांच खोले खाली, कालीसा मिनी मॉल सिलावी में खोले वो मॉल।